हमने हमने दिखाते साइन। हमने पार्लियामेंट में खड़े होकर भारत सरकार ऑपरेशन सिंदूर के डिबेट में हमने जहां पर हमारी फौज की कामयाबी पर मुबारकबाद दी, हमने भारत सरकार मोदी सरकार से कहा कि मत खेलिए क्रिकेट मैच। सर ठहरिए, क्यों मत खेलिए? क्योंकि मोदी जी बहैसियत प्रधानमंत्री ने कहा कि पानी और खून एक साथ नहीं बह सकता, बातचीत और आतंकवाद एक साथ नहीं हो सकता। हमने पार्लियामेंट में खड़े होकर कहा कि आपका जमीर मर चुका है क्या? आप कैसा क्रिकेट मैच खेलेंगे उनके साथ? अगर हम ये एशिया कप नहीं खेलते या क्रिकेट मैच नहीं खेलते तो कोई आसमान तो सर से गिरने वाला नहीं है। हम जब पानी रोक रहे हैं 80%, और वो पानी का क्या है? इंडस वाटर ट्रीटी बायलैटरल ट्रीटी है। तो बीजेपी जो जस्टिफिकेशन देती है कि हम बायलैटरल नहीं खेल रहे हैं, हम मल्टीलैटरल के, तो पानी क्यों रोक रहे हैं फिर आप? हमने ट्रेड क्यों बंद किया? डायरेक्ट इनडायरेक्ट ट्रेड हमने बंद कर दिया। पाकिस्तान के एयरक्राफ्ट हमारे इंडियन एयर स्पेस में नहीं आ सकते, उनकी कश्ती हमारे पानी में नहीं आ सकती। तो ये तो हिपोक्रेसी है, हिपोक्रेसी ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर है। बीसीसीआई को कितने पैसे मिलेंगे? 1000 करोड़, 1500 करोड़, 2000 करोड़। हम बीजेपी से पूछना चाह रहे, जो 26 लोगों को सर पर इसलिए गोली मारी गई, आतंकवाद जो पाकिस्तान से आए थे, कि वो हिंदू थे, तो 26 लोगों की जान की कीमत की कितनी है बता दीजिए। हम 1000 करोड़ है, 2000 करोड़ है, 3000 करोड़ है, बता दीजिए देश को। बिल्कुल नाइंसाफी हो रही है। प्रधानमंत्री आए यहाँ पर घुसपैठी का जिक्र कर दिए, यहाँ पर ज्यादा आबादी बढ़ रही है। हम प्रधानमंत्री से एक रिक्वेस्ट करेंगे बड़े ही ह्यूमिलिटी के साथ कि जो आपकी मुंह बोली बहन बांग्लादेश से दिल्ली में आकर बैठी हुई है, उसको सीमांचल लाइए, हम प्रधानमंत्री को बताते हैं कहाँ जाता रास्ता बांग्लादेश का, वहां जाकर छोड़ दीजिए। और प्रधानमंत्री जो है, आप जाकर देखिए बॉर्डर का इलाका जो है, आप वहां पर खड़े रहकर देखिए, बांग्लादेश का दिखता इलाका जहां पर चीन एयर स्ट्रिप बना रहा है, उसकी बात ही नहीं करते प्रधानमंत्री। पड़ोस नेपाल में पूरा तख्ता पलट दिया गया, उसकी बात ही नहीं करते। कैसे हो गया? हमारे पड़ोस में 2 रेवोल्यूशंस आ गए, हमको पता ही नहीं है, मगर प्रधानमंत्री को लगता है कि यहाँ पर सीमांचल में घुसपैठी आ रहे हैं। 65 लाख नाम इलेक्शन कमीशन में जो भी रीजन था निकाल दिए, कौन सा घुसपैठी निकला उस बताओ। तो ये सीमांचल की जनता को बदनाम करने की एक साजिश है, हम इसका कंडेम करते हैं। और सीमांचल की जनता ये जो तोहमत लगाई जा रही है उसका जवाब इस चुनाव में देगी बीजेपी। इसमें कौन सा एंटी नेशनल बात है? इसमें कौन सा वायलेंस का प्रमोशन का बात है? जब लव से लव आ रहा है तो उसमें आपको तकलीफ क्यों हो रही है? इसका मतलब आप लव के खिलाफ हैं, आप मोहब्बत को मानते ही नहीं है। वो मुगल आजम का गाना था, जिंदाबाद जिंदाबाद मोहब्बत जिंदाबाद, दोबारा प्ले करना पड़ेगा इन लोगों के लिए। देखिए, एक बात प्लीज समझिए, आर्टिकल 25 संविधान में क्या है? फ्रीडम ऑफ रिलीजन। अगर मैं जिसमें मुझे मोहब्बत है, और मुसलमान उस वक्त तक मुसलमान नहीं होता जब तक कि वो प्रॉफिट मोहम्मद को अल्लाह का आखिरी नबी रसूल ना माने, और उस वक्त तक उसका ईमान मुकम्मल नहीं होता जब तक कि वो दुनिया में तमाम चीजें ज्यादा प्रॉफिट मोहम्मद को चाहे। ये संघ परिवार और आरएसएस बीजेपी के लोग कभी सोच भी रहे हैं कि भारत में 18-19 करोड़ मुसलमान रहते हैं, जो सब कॉन्टिनेंट हो या एशिया में सबसे ज्यादा यहाँ पर रहते हैं। आप क्या मैसेज दे रहे हैं दुनिया को? क्यों ऐसा कर रहे हैं भारत के बारे में आप लोग? अरे सोचो थोड़ी देर के लिए। लव की बात हो रही है, और उत्तर प्रदेश में एडीजीपी साहब कह रहे हैं कि नहीं, हमारे सरकार ने कहा कि नया पोस्टर नहीं लगेगा। हैप्पी बर्थडे प्राइम मिनिस्टर अलाउड होगा, हैप्पी बर्थडे चीफ मिनिस्टर अलाउड होगा। तो फिर आप एक कानून बना दीजिए कि इस देश में कोई लव की बात करेगा ही नहीं, तो पहले हॉलीवुड बैठ जाएगा। क्या होगा? कहां जाएंगे हम? अरे मोहब्बत की बात हो रही है, मेरा फेथ है, आपका फेथ है, आपका फेथ है। भारत की खूबसूरती यही तो है कि भारत हर मजहब को मानने वालों को मानता है, जो नहीं मानता खुदा को उसको ही मानता है भारत। तो ये तो अजीब है कि ये लव के खिलाफ है ये लोग। क्या आप इसको फेवर करते हैं? अरे इनको बोल दीजिए कि बिहार में 59%, खुद इनका एडवर्टाइजमेंट कहता है 58% वोटर बिहार में 25 साल से कम उम्र का है। उनको बोलिए, इनको इनके बारे में हिम्मत है बोलो। चाहे मोदी जी बोले, नीतीश कुमार बोले कि जनरेशन जी हमको ऐसा कर रहा है, तो फिर
बिहार में 58% वोटर 25 साल से कम उम्र का है। तो ये बिहार के जो जनरेशन जी के जिसका वोट 58% है पॉपुलेशन में, उनको सोचना चाहिए कि तुम्हारे ख्वाबों को पूरा करना नहीं चाह रहे।